नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल की अंश में, जहां हम बात करते हैं ग्रहों की शक्ति, कर्मों की सच्चाई और भाग्य की दिशा की। आज हम बात करेंगे तुला राशि के आने वाले 30 साल की। क्यों यह समय इतना खास है? क्यों इसे महापरिवर्तन काल कहा जा रहा है? और कैसे यह परिवर्तन आपकी जिंदगी को शून्य से शिखर तक ले जा सकता है? दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक दिलचस्प कहानी भी सुनने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तुला राशि की पहचान वह राशि जो विचार, नवाचार और मानवता की प्रतीक है। इस राशि के जातक वो लोग हैं जो भीड़ में भी अपनी अलग पहचान बनाते हैं। वे सोचते हैं अलग, करते हैं अलग, और यही कारण है कि उनकी सफलता भी अलग होती है। लेकिन ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि इनकी मंजिल देर से आती है, पर जब आती है तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है। शनि की चाल धीमी होती है, लेकिन जब चलती है तो इतिहास बनाती है। शनि देव और 30 साल का चक्र, द ग्रेट सैटर्न रिटर्न। अब बात करते हैं असली कारण की, शनि देव का महाचक्र। शनि का एक चक्र लगभग 30 साल का होता है, यानी हर 30 साल में शनि वहीं लौटते हैं जहां से चले थे। और जब वो अपनी ही राशि में आते हैं तो ब्रह्मांड एक नया अध्याय खोल देता है। 2025 से 2055 यह 30 साल का काल चक्र कर्मों का फल और भविष्य की दिशा तय करेगा। ग्रहों का योग, प्लेनेटरी एनर्जी अलाइनमेंट। 2025 के बाद ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरी तरह से बदलने वाली है। शनि आपकी राशि के स्वामी आत्मबल देंगे। गुरु जुपिटर ज्ञान और भाग्य को खोलेंगे। राहु नए अवसर देंगे, लेकिन उलझनों की परीक्षा लेंगे। केतु आत्म जागृति और पुराने कर्मों से मुक्ति देंगे। ये चारों ग्रह मिलकर आपके जीवन में ऐसा मिश्रण बनाएंगे जो कुछ लोगों के लिए चमत्कार बनेगा और कुछ के लिए परीक्षा। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जो बदलने वाला है। यह परिवर्तन जीवन में आने वाला 4 स्तरों पर असर करेगा। 1. कर्म, वर्क एंड करियर, मेहनत का फल अब दिखाई देगा। 2. धन, फाइनेंस, आर्थिक स्थिरता और निवेश के मौके। 3. रिश्ते, रिलेशनशिप्स, जो टूटे हैं जुड़ेंगे या नए बनेंगे। 4. आत्मा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जीवन का असली अर्थ समझ में आएगा। करियर और कर्म, अगर आप लंबे समय से एक ही जगह फंसे हैं तो अब समय है उस चक्र को तोड़ने का। 2025 से लेकर 2035 तक करियर में नई शुरुआत होगी। जो सरकारी नौकरी में हैं उन्हें नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। जो बिजनेस में हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक्सप्लोजन ऑफ सक्सेस होगा। जो युवा हैं उनके विचार अब दुनिया सुनने लगेगी। शनि सिखाते हैं मेहनत, और मेहनत से पैदा होती है तकदीर। धन और समृद्धि, धन की स्थिति भी बदलने वाली है। आपको अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जहां से आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराने कर्ज खत्म होंगे, रुके हुए पैसे मिल सकते हैं। जो लोग निवेश, रियल एस्टेट या शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए अगले कुछ साल स्टेडी प्रॉफिट फेज रहेंगे। लेकिन लालच न करें, शनि धन देता है लेकिन कर्म का हिसाब रखकर। परिवार और संबंध, परिवार में पिछले वर्षों से जो ठंडापन रहा अब वह धीरे धीरे गर्मजोशी में बदलेगा। पुराने विवाद सुलझेंगे, रिश्तों में संवाद बढ़ेगा, और जो लोग आपसे दूर चले गए थे वो या तो लौटेंगे या अपने सही रूप में सामने आएंगे। यह समय ट्रूथ रेवलेशन का भी होगा। आपको पता चलेगा कौन अपना है, कौन नहीं। कभी कभी शनि लोगों को नहीं बदलते, बस उनका असली चेहरा दिखा देते हैं। मैन, दिमाग और सोच, ये लोग अक्सर मानसिक रूप से बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने शायद खुद को थका हुआ या कंफ्यूज्ड महसूस किया होगा। अब यह थकान खत्म होगी। आपके विचारों में स्पष्टता आएगी। नई सोच, नई प्रेरणा और नई योजना आपको आगे बढ़ाएगी। जो लोग लेखन, शिक्षा, शोध या कला के क्षेत्र में हैं
उनके लिए यह समय सुनहरी उपलब्धियां लेकर आएगा। अध्यात्मा और अंतर ऊर्जा। अब बात करते हैं सबसे गहरे परिवर्तन की, आध्यात्मिक उन्नति। सफलता का अर्थ केवल पैसा नहीं, बल्कि आत्मसंतोष भी है। आपकी आत्मा अब नई चेतना की ओर बढ़ेगी। कई लोग साधना, योग या ईश्वर की ओर खींचेंगे। आपके अंदर की ऊर्जा शुद्ध होने लगेगी और यहीं से कर्मों का सच्चा फल शुरू होगा। शनि की कसौटी परिवर्तन आसान नहीं होता। शनि का नियम है पहले परीक्षा फिर पुरस्कार। इस दौरान कई बार आपको लगेगा कि सब रुक गया है, लोग समझ नहीं रहे, हालात आपके खिलाफ हैं, लेकिन वहीं से आपकी ताकत शुरू होती है। शनि गिराते नहीं हैं, वे झुकाना सिखाते हैं। एक बंजर जमीन पर जब बीज बोया जाता है तो पहले साल कुछ नहीं होता, दूसरे साल भी बस मिट्टी दिखती है, लेकिन तीसरे साल जब जड़ें गहरी होती हैं तब एक दिन वह बीज पेड़ बनकर आसमान छूता है। वैसे ही आपका बीज वर्षों पहले बोया गया था, अब वो जड़ें गहरी हो चुकी हैं और अब वक्त है फलने फूलने का। शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय: शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल और उड़द दान करें। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। प्रतिदिन एयूएम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। गरीबों, अनाथों और बुजुर्गों की सहायता करें और सबसे जरूरी, किसी को दुख मत दें। शनिदेव से डरना नहीं, उन्हें समझना सीखिए। कभी किसी ने कहा था, वक्त सबको मौका देता है, फर्क बस इतना है, कोई पहचान लेता है और कोई गंवा देता है। ये 30 साल का परिवर्तन सिर्फ ग्रहों का नहीं, आपकी कर्म शक्ति का उत्सव है। अब आपका समय आ गया है। अब आपकी मेहनत बोलेगी, अब आपकी सोच दुनिया बदलेगी। शुरू कीजिए खुद पर भरोसा करना, क्योंकि शनि देव ने आपकी कहानी को अब नया अध्याय दिया है। दोस्तों, अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि 30 साल का एक पेड़ की कहानी है। 30 साल का पेड़ और उसका परिवर्तन। जैसे एक पेड़ 30 साल तक बढ़ता रहता है, उसकी जड़ें धीरे धीरे नीचे जाती हैं, मिट्टी के भीतर, जहां कोई देख नहीं पाता। ऊपर से देखने वाला सोचता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर अंदर वो पेड़ मजबूत हो रहा होता है। उसकी हर जड़, हर शाखा एक संघर्ष की कहानी होती है। फिर एक दिन वही पेड़ तूफानों से नहीं डरता, बल्कि दूसरों को छाया देता है और अपने फलों से दुनिया को पोषित करता है। वैसे ही कुंभ राशि वालों, आपकी मेहनत, आपकी तपस्या और आपके धैर्य की जड़ें अब 30 साल में गहरी हो चुकी हैं। अब वो वक्त आ गया है जब यह पेड़ फल देगा, जब आपकी मेहनत का हर पसीना हीरे जैसा चमकेगा। जो लोग आज तक आपको नहीं समझ पाए, जो बोले कि इसकी मेहनत बेकार है, वही लोग अब कहेंगे, अरे, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना ऊंचा उठेगा। ये वही समय है जब शनि देव खुद मुस्कुराकर कहते हैं, अब तेरा कर्म परिपक्व हो चुका है। याद रखिए, जब तक पेड़ की जड़ें नहीं जमती, फल नहीं आते, और जब तक इंसान की मेहनत नहीं पकती, सफलता नहीं मिलती। अब आपकी जड़ें पूरी धरती से जुड़ चुकी हैं। अब आपकी शाखाएं आसमान छूने को तैयार हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखें, मैं तुला राशि का हूं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।